हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा कंटेंट क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का विश्लेषण करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। आज मैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या इस सॉल्ट का निकालना होगा। तो आपको मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है हमको, इसका एक नंबर मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा पोटेशियम परमैंगनेट का। दूसरा नंबर वैलेंसी निकालना होगा। ठीक है, तीसरा नंबर इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। ये तीन चीज निकल जाएगा। उसके बाद से फिर हम लोग 4 नंबर में हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये अभी हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का चारों चीज पार्ट बाय पार्ट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट में क्या निकालेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का। समझ लीजिए क्या करना है। पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ लिखा हुआ है KMnO4। इसमें क्या क्या है, पोटेशियम है, मैग्नीज है और ऑक्सीजन है। ये तीन एलिमेंट मिलकर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्ट बनाया है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का एटॉमिक मास कितना है आपको पता होना चाहिए, मैग्नीज का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। फिर हमारा मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम परमैंगनेट का निकल जाएगा। तो फर्स्ट में क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39.09। मैग्नीज का होता है 54.94। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये भी 15.99 होता है। ठीक है, अब पोटेशियम कितना है 1 है, मैग्नीज कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है ना। KMnO4 पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन। एक पोटेशियम, एक मैग्नीज, ऑक्सीजन 4। तो इसको क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 64। ये तो सेम ही आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा। ये तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करने के बाद आपका आएगा 158। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का। यहाँ लिख देते हैं 158 मॉलिक्यूलर मास निकल गया मेरा। अब सेकंड निकालना होगा बैलेंसी, तब जाके आपको इक्विवेलेंट मास निकलेगा। अब बैलेंसी निकालने के लिए क्या होगा, क्या कैसे निकलेगा, हम लोग चले जाएंगे बैलेंस इक्वेशन में। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का को बैलेंस करेंगे हम लोग इक्वेशन में। तो कैसे करेंगे उसका इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे, जब किसी भी एलिमेंट को हम लोग बैलेंस करते हैं तो उसके आयन के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं, आयन के फॉर्म में। तो आयन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, फर्स्ट यहां से चलते हैं, चलिए MnO4। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज थोड़ा सा दूर आके यहां लिखिए Mn
+2। इतना तो आपको पहले करना होगा, इतना समझना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब देखिए इधर ऑक्सीजन है उधर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, +4H2। आपको पिछले वीडियो में मैं समझाया था इस इक्वेशन को, ठीक है। सेम इक्वेशन मैं अभी कर रहा हूँ। अब देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, उधर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर भी है 4 ऑक्सीजन इधर भी है, मैग्नीज तो बैलेंस है ही, इधर भी मैग्नीज 1 है इधर भी मैग्नीज 1 है। अब क्या है, इधर देखिए हाइड्रोजन फिर बढ़ गया, पिछले बार भी बताया था आपको, जब भी इधर हम लोग लाएंगे तो हाइड्रोजन बढ़ेगा ही, तो क्या करेंगे, इधर भी हाइड्रोजन देना होगा हमको, लाना होगा। तो कितना है इधर हाइड्रोजन, 4 × 2 मतलब 8। अब यहाँ क्या कर दीजिए, 8 हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन इधर आएगा तो किस चार्ज में आएगा, पॉजिटिव चार्ज में आएगा, ठीक है। अब क्या देखिए, अब देखिए मेरा मैग्नीज भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। फिर क्या बैलेंस नहीं है, क्या बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है मैग्नीज पे। देखिए मैग्नीज पे +2 का चार्ज है, इधर में कितना चार्ज है, 8 पॉजिटिव, और यहाँ क्या है 1 माइनस, 1 निगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब 1 - 8 सॉरी 8 - 1 कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 7 हो जा रहा है। इधर कितना हो जा रहा है, +2 है। तो फिर क्या करेंगे हम, इधर कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाएंगे, समझिए, इधर 7 है इधर 2 है, तो कितना आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। अब हो गया ना, इधर भी 2 उधर भी 2, 5 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा ना, 7 - 5 = 2 हो जाएगा, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। अब हमारा इक्वेशन देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसका बैलेंस कितना आ गया, 5, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेप्ट किया वही आपका बैलेंस है, ठीक है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया, तो हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, आपको इसका फॉर्मूला बताए थे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड वैलेंसी, मतलब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्या कितना किया, मॉलिक्यूलर मास अभी निकाले 158 डिवाइडेड कितना है 5, कितना हो गया, डिवाइड कीजिए 158 5 से, 31.6। आपका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 31.6 वैलेंसी 5। ये वैलेंसी 5 आपका आया किसमें, अभी देखिए ये जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है 3 मीडियम में सॉल्यूशन बनता है इसका, 3 मीडियम में, और तीनों मीडियम का इक्वेशन अलग अलग है, तीनों मीडियम का वैलेंसी अलग है। अभी हम लोग एसिडिक मीडियम का इक्वेशन कंप्लीट किए हैं, इसमें एसिडिक मीडियम का अलग वैलेंसी आएगा, और बेसिक मीडियम का अलग बैलेंसी आएगा, और न्यूट्रल मीडियम का अलग बैलेंसी आएगा, ठीक है। इसका 3 बैलेंसी आएगा, इसलिए हम लोग चूंकि एसिडिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम एसिडिक मीडियम में आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसका सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, कितना नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है वो आपको डिसाइड करना है कि कितना नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन हमको बनाना है, ठीक है। अब जब ये इतना हो गया तो हमको सॉल्यूशन बनाने के लिए आप बताइए कितना नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है,
make 0.1 n solution of पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, 0.1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे, यानी कितना बनाएंगे, NY10 का सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग। NY10 का सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए। जब भी हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं, नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट पे नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो क्या करना है, अभी इक्विवेलेंट वेट कितना है, 31.6 और नॉर्मलिटी हमारा कितना है, 0.1। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ भी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना आया आपका 31.6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है आपको। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 31.6 इंटू 0.1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3.16 ग्राम पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर 0.1 नॉर्मलिटी का पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए आपको 3.16 ग्राम सॉल्ट लेना होगा। ठीक है, मैं पोटेशियम परमैंगनेट का नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने का वीडियो पहले आप लोगों को बताया हूँ, वीडियो बनाया हुआ है मेरा, आप उसको देखिएगा कैसे बनाए हैं। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिकली आप लोग समझा दे रहा हूँ कि ऐसे आपको सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए किसी भी केमिकल को बनाने के लिए ये प्रोसेस अपनाइएगा। आप किसी भी केमिकल का सॉल्यूशन बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं तो अगर ये नहीं जानिएगा तो आपको सब दिन आप पूछ के बनाइएगा कि हाँ सर 0.1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना ग्राम लें, 0.2 का कितना लें, 0.5 का कितना लें, आपको पूछ के बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को प्रबल बनाने के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि लैब में आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए, जल्दी आपको कोई भी इस टाइप का प्रोसीड्योर नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए अच्छे से। ठीक है, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा वो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया हूँ मैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी देखिए, लेकिन आपको मिल जाएगा, आपको जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम पर लीटर। अब बोलिएगा सर 3.16 आ रहा है, 3.2 ग्राम पर लीटर आप बोले सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो आप इस चीज़ को समझिए कि 3.16 ग्राम कब लगेगा, जब आपका पोटेशियम परमैंगनेट 100% प्योर होगा। कितना होगा, 100% प्योर। अगर आपका पोटेशियम परमैंगनेट 100% प्योर है तो 3.16 ग्राम लगेगा। अगर 100% प्योर नहीं है, मान लीजिए कि 99% प्योर है, 99.5% प्योर है, 98.5% प्योर है, आप इस वेट से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका वही वेट निकल के आएगा। ठीक है, इसीलिए इस वेट में और इस वेट में डिफरेंस है। ये मैं डायरेक्ट इसलिए मैं आपको इस वेट को बताता हूँ क्योंकि जान रहा हूँ कि अगर 3.16 ग्राम आप वेट लेके बनाइएगा तो आपको फैक्टर आ जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में फैक्टर नहीं आए, इसके लिए मैं डायरेक्ट जिस साल्ट का जितना परसेंट एक SI है, आप देखिएगा डब्बा में लिखा होगा SI कितना परसेंट है, 99 का है या 99.5 है। आप हर सॉल्यूशन को उसी तरह से बनाइए, क्योंकि आपको ये थियोरेटिकली प्रूव्ड है कि थियोरेटिकली में इतना ग्राम आएगा, लेकिन चूंकि आपको 100% प्योर साल्ट नहीं मिल रहा है इसलिए आपका फैक्टर आ रहा है।
आपका पोटेशियम परमैंगनेट में भी आ सकता है, डाइक्रोमेट में भी आ सकता है, सोडियम थायोसल्फेट में भी आ सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको अपने जब इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट को, तो आप डब्बा को ध्यान से देखिए। डब्बा में आपका जो डब्बा में है लिखा हुआ है एसआई कितना है, उस एसआई से आप उसको क्या कीजिए, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी मान लीजिए कि 3.16 ग्राम आ रहा है और डब्बा आपका एसआई है, आपको जो केमिकल मिला है कितना का मिला है, 99.5 का मिला है। तो 3.16 को 99.5 हो गया इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका हमको लग रहा है कि ये 3.2 ग्राम या 3.19 ग्राम के आसपास आएगा। ठीक है, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है पास में। ठीक है, तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके फेवर के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए और अपने काम में इसको उपयोग कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए वीडियो। और अभी ऐसा क्या है ना कि हमारे वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं और देख कर निकल जाते हैं, वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे वीडियो को 55% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देख के वो चले जाते हैं, और 45% लोग ही हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो देखते हैं और उसको वॉच करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर भी अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।